तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। आपकी डिमांड पर बिल्कुल हम एक बार पुनः आपके बीच से यहाँ पर लेकर आ चुके हैं स्टेनो आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर स्टेनो हिंदी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आप सबके बीच हम यहाँ पर लेकर आ चुके हैं और डीपली डिस्कस करेंगे। लेकिन इसका वीडियो को आगे बढ़ाऊँ उससे पहले एक दो चीज़ें और मुझे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए, जब आप तैयारी कर ही रहे हैं तो पूर्ण मनोभाव के साथ आप इसकी तैयारी कीजिए, क्योंकि इसके दो एडवांटेज आपको मिल जाते हैं। पहली चीज़ तो जैसे ही 100 मार्क्स का आपका पेपर होना है, कितने का होना है, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब इसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपके पास ये मिल जाता है कि 75 जो क्वेश्चन हैं 75 मार्क्स के, वो कहाँ से पूछे जाने हैं भैया, वो ट्रेड थ्योरी से ही पूछे जाने वाले हैं। ठीक, तो उसकी प्रिपरेशन तो आपकी पहले से ही है, रिवीजन और करने की ज़रूरत है। और एक डेढ़ महीने का समय है, उसमें हम बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आप अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए इसमें। बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आपका है कि आपकी ट्रेड से ही ज़्यादा वेटेज क्वेश्चन का रहेगा। ठीक, फिर अदर जो सब्जेक्ट हैं जो 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन आपके आएंगे, तो वो तो आपको प्रिपेयर होंगे ही पहले से थोड़ा बहुत। ठीक, अब लेकिन यहाँ पर मेन वेटेज की अगर हम बात करें तो वो 75 क्वेश्चन हैं, 75% जो क्वेश्चन है वो आपका ट्रेड थ्योरी ले जाता है। ठीक, तो कम से कम इसको तो आप प्रिपेयर करके रखिएगा पूरी तरीके से। ठीक, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमें एक आइडिया लग जाता है कि एक्चुअल में जो भी हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसका एक्चुअल में पैटर्न क्या रहता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम यहाँ पर आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कराने के लिए यहाँ पर आपके लिए ये जो वीडियो है वो लेकर आए हैं। ठीक, अब इसके अलावा एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ। देखो, एक दो पोस्ट होती हैं तो बात अलग है। ठीक, पर्याप्त पोस्ट हैं यहाँ पर। ठीक, तो उन पोस्टों को ध्यान में रखते हुए एक और आपको प्लस पॉइंट आपको मिल जाता है। एक तो ट्रेड थ्योरी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी ही पहले से, अगर आपने स्टेनो किया हुआ है। प्रैक्टिस और कर लीजिए, पोस्ट भी बहुत अच्छी हैं ठीक इस बार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। बिल्कुल मोटिवेट रहिएगा और यहाँ पर डिमोटिवेट होने का कोई काम ही नहीं है। बिल्कुल आप अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको मजबूत रखिएगा, उसी पर अपनी पकड़ रखिएगा और अपनी प्रिपरेशन पर पूरा फोकस कीजिएगा। फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होकर एक डेढ़ महीने की बात है, अच्छे से आप तैयारी कर लीजिएगा। फिर एग्ज़ाम तो ज़रूर निकल ही जाएगा, ठीक है ना। तो बस थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा, ज़रूर सफलता आपको हाथ लगेगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक, तो लघु या पूर्ण फिल्में बनाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग कौन करता है या 3D मॉडल बना सकता है। ठीक, तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं संगीतकार, संपादक, छायाकार, ग्राफिक्स डिजाइनर, ये सारी चीज़ें आपको दी गई। ग्राफिक इंजीनियर, ठीक, तो करेक्ट आंसर है ग्राफिक इंजीनियर। ठीक, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मौसम का विश्लेषण और भविष्यवाणी करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं सुपर कंप्यूटर हो गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, माइक्रो कंप्यूटर हो गया, एनालॉग कंप्यूटर हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सुपर कंप्यूटर। ठीक, तो सुपर कंप्यूटर का प्रयोग है जो मौसम का विश्लेषण और भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। ठीक, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर सिस्टम पर कुछ विशिष्ट कार्यों को करने में सक्षम प्रोग्राम की सेट को क्या कहते हैं। ठीक, कंप्यूटर सिस्टम पर जैसे हमें कोई विशिष्ट कार्य करना है तो उसके लिए जो सक्षम प्रोग्राम हो उसके सेट को हम क्या कहेंगे। तो इसको ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे प्रोग्रामिंग भाषा दी गई है, सॉफ्टवेयर दिया गया है, हार्डवेयर दिया गया है और क्या दिया गया है, प्रतिलेखक जो है वो दिया गया है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। ठीक, तो कंप्यूटर सिस्टम पर अगर कोई हमें काम करना है उसके लिए क्या क्या होता है, आपका एप्लीकेशन होता है, ठीक, प्रोग्राम होता है और उन्हीं प्रोग्रामों के सेट को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। ठीक, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा है। तो आपको ग्राफिक सॉफ्टवेयर दिया गया है, डिस्प्ले यूनिट दी गई है, ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है, डेटाबेस हो गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। सिस्टम पर एक विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया गया है। तो सिस्टम पर एक विशिष्ट प्रकार का अगर हमें कोई काम करना है तो उसके लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया गया है। तो ये भी बिल्कुल ईजी आंसर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक, अगर सिस्टम पर हमें कोई पूरा विशिष्ट कार्य को पूरा करना है तो सॉफ्टवेयर के लिए वो आपका क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक, फिर इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एडोब फोटोशॉप किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो एडोब फोटोशॉप जो है वो किस प्रकार का है, बहुत ईजी आंसर होगा इसका, ग्राफिक। ठीक है ना। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। कौन सा एप्लीकेशन उपयोगकर्ता को संख्यात्मक गणना करने और स्वचालित रूप से अपडेट करने में मदद करता है। तो जो एप्लीकेशन बताना है कि उपयोगकर्ता को संख्यात्मक गणना और स्वचालित रूप से अपडेट करने में मदद करता है। तो ये भी बहुत इजी है। अगर आप जब भी संख्यात्मक उसकी बात की जाती है, किसकी, डेटा की, न्यूमेरिकल डेटा की जब बात की जाती है तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का नाम सबसे पहले आता है। ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। किस प्रकार के चार्ट व्यक्तिगत वस्तुओं की तुलना को दर्शाते हैं। तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बार चार्ट। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। किसी सेवा प्रदाता से एक विशिष्ट अवधि के लिए किस प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन खरीदना होता है। किसी सेवा प्रदाता से एक विशिष्ट अवधि के लिए किस प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन खरीदना होता है। तो डायल अप जो कनेक्शन है वो हमें खरीदना होता है। ठीक, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। पहला कमर्शियल वेब ब्राउज़र किसे माना जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि भैया पहला कमर्शियल वेब ब्राउज़र किसे माना जाता है। ठीक, और ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, पता भी होना चाहिए। तो जो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो नेटस्केप। ठीक है ना। तो नेटस्केप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरी पीढ़ी के सेलुलर नेटवर्क की गति क्या है। तीसरी पीढ़ी की सेलुलर नेटवर्क की गति हमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 Mbps। ठीक है ना। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया है अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मीशो इंटरनेट के किस लाभ को संदर्भित करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, किस लाभ को संदर्भित करते हैं ये सारी चीज़ें। बहुत सिंपल सा इसका आंसर है वर्चुअल मार्केट को। किसको, वर्चुअल मार्केट को। ठीक, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है। यदि सेल में टेक्स्ट कॉलम से बड़ा है तो कौन सी विशेषता सामग्री को कई पंक्तियों में प्रदर्शित करने में सक्षम बनाती है। यदि सेल क्या है, कॉलम से बड़ा है, ध्यान देना, यदि सेल कॉलम से बड़ा है तो कौन सी विशेषता सामग्री को पंक्तियों में प्रदर्शित करने में सक्षम बनाती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रेप टेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है ना। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो अगला क्वेश्चन है ओरेकल साइबेस किस प्रकार की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो आपको याद रखना है ये किस प्रकार के हैं, डेटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। ठीक, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। कौन सा प्रश्नों और उत्तर प्रारूप पर आधारित है जिसका उत्तर अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा दिया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ask.com। ठीक है ना। फिर इसके बाद हम और आगे चलते हैं। फिर इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चीन में सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन जो है वो कौन सा है। तो वैदू है। ठीक, फिर इसके बाद कौन सा उपकरण दस्तावेज का एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण बनाने में मदद करता है ताकि इसे दिखाया स्वरूपित किया जा सके। तो कौन सा उपकरण दस्तावेज का एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण बनाने में मदद करता है। ठीक, तो ये हो जाएगा स्कैनर। फिर इसके बाद विच डिवाइस वर्क वाया बैंगिंग अ हेड एंड नीडल अगेंस्ट एन इंक रिबन टू मेक अ मार्क ऑन द पेपर। कौन सा उपकरण कागज पर निशान बनाने के लिए एक स्याही रिबन के विरुद्ध स्तर पर या सुई पटकने से काम करता है। तो सिंपल सा आंसर है इसका, कौन सा प्रिंटर है वो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वो। ठीक है ना।
फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, उस उपकरण का नाम बताइए जिसमें पारदर्शी इलेक्ट्रोड के बीच रंग या मोनोक्रोम पिक्सेल की परत होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा कौन सा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर LCD। ठीक, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, परावैंगनी प्रकाश में लगभग 40 मिनट तक रखने पर किसे मिटाया जा सकता है। तो इरेजेबल और प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को यहाँ पर इरेज किया जा सकता है। ठीक, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU द्वारा एक्सेस किए जा रहे डेटा और प्रोग्राम के अस्थायी स्टोरेज को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि रैम का पूरा नाम है। तो रैम इसका करेक्ट आंसर है, और रैम का पूरा नाम याद रखिएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का भी पूरा याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। रैम का आपको पूरा नाम पूछ लिया जा सकता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये चीज़ याद रखिएगा। रोम का आपसे पूछ लिया जा सकता है, रीड ओनली मेमोरी होता है इसका। तो रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। अब आता है कौन, डी रैम। तो डी रैम का याद रखना डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक और होता है SD रैम, तो उसका होता है सिंक्रोनस सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं, कौन सा एक दस्तावेज को संदर्भित करता है जो आमतौर पर एक संगठन के साथ संचार के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, तो वो कौन है, कौन सा एक दस्तावेज को संदर्भित करता है जो आमतौर पर एक संगठन के साथ संचार के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं, पर्सनल लेटर हो गया, बिजनेस लेटर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अनुबंध हो गया, कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध, या ऑफिशियल मेमोरेंडम जिसको हम कहते हैं आधिकारिक ज्ञापन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आधिकारिक ज्ञापन। फिर इसके बाद कौन सा भाग एक संक्षिप्त विवरण को संदर्भित करता है जिसमें पत्र लिखने का कारण बताया गया है। तो आप देखो यहाँ पर सचिवालय से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सचिवालय पद्धति जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे रेफरेंस हो गया, ग्रीटिंग हो गया, सिग्नेचर हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक, तो कौन सा, ध्यान से पढ़िएगा, कौन सा भाग एक संक्षिप्त विवरण, मतलब एक संक्षिप्त विवरण, और उस जो कि एक भाग होता है किसका, पत्र का, और पत्र लिखने का उसी में कारण अगर बताया गया हो तो वो भैया विषय ही हो सकता है। क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, विषय। फिर इसके बाद आगे चलते हैं और आगे देखते हैं, तो एक पत्र को समाप्त करने के लिए विनम्र तरीके से क्या संदर्भित करता है। तो यहाँ पर सौजन्य या कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, मानार्थ समापन की बात करें, या सिग्नेचर या हस्ताक्षर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानार्थ समापन। ठीक, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं, संचार को आशुलिपि में लिखने और फिर उसका अनुलेखन करने की कला को क्या कहा जाता है। तो कैलीग्राफी, स्टेनोग्राफी, कार्टोग्राफी, या फिर क्रिप्टोग्राफी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, पता ही होगा आपको, स्टेनोग्राफी, आशुलिपि। अब चलते हैं आगे, भाषा के शरीर को आशुलिपि में क्या कहा जाता है। भाषा के शरीर को आशुलिपि में क्या कहा जाता है। अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्सोनेंट्स व्यंजन। ठीक है ना। फिर इसके बाद कंप्यूटर में AC से DC कन्वर्टर के रूप में कौन कार्य करता है, ये चीज़ आपको बतानी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, कंप्यूटर में अंकगणितीय तार्किक और इनपुट आउटपुट संचालन कौन करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है वो आपकी अंकगणितीय, तार्किक, अरिथमेटिक, लॉजिक और आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का जो संचालन करता है, इनपुट आउटपुट का जो संचालन करता है वो आपका CPU करता है।
ठीक, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अब देखते हैं मदरबोर्ड के विवरण और सुविधाओं के बारे में कौन सा सही नहीं है बताना है। यहाँ पर कंफ्यूज हमें बिल्कुल भी नहीं होना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि सही नहीं है तो एक बार जो विकल्प आपके होते हैं, ऑप्शन जो आपके होते हैं, उनको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और क्वेश्चन को याद रखकर उसका आंसर दीजिएगा। तो मदरबोर्ड को किसके अंदर लगाया जाता है और पूर्व ड्रिल किए गए छेदों के माध्यम से क्या होता है, छोटे स्क्रू द्वारा सुरक्षित रूप में जोड़ा जाता है। ठीक, तो ये तो सही है। फ्लॉपी ड्राइव संलग्न करके मदरबोर्ड केवल एक पोर्ट प्रदान करता है, ये तो गलत है भैया। इसमें पंखे और एक पैरेलल कार्ड स्लॉट होता है, ये भी सही है। फिर इसके बाद एक प्रकार की सीपीयू और कुछ मेमोरी को सपोर्ट करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सही नहीं है। वो कौन सा है, फ्लॉपी ड्राइव संलग्न करके मदरबोर्ड केवल एक पोर्ट प्रदान करता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो यही आपको बताना था। ठीक, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। यह एकल प्रकार के सीपीयू नहीं, अगला क्वेश्चन है, के का स्ट्रोक किस ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है। के का स्ट्रोक तो साउंड ऑफ सी क्यू के। तो यहाँ पर के का जो स्ट्रोक है वो किसकी ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है, सी क्यू के की ही ध्वनि का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर देना था इसका। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है और अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की मेमोरी को लगातार रिफ्रेश किया जाना चाहिए ताकि डेटा बना रहे। तो हमें किस प्रकार की मेमोरी को लगातार रिफ्रेश किया जाना चाहिए ताकि डेटा बना रहे। तो एक चीज़ याद रखना कि जो आपकी डी रैम होती है उसको लगातार क्या किया जाना चाहिए, रिफ्रेश करना चाहिए। ठीक, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ पर स्टेनोई से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। आशुलिपि लेखक के लिए आवश्यक कारक क्या हैं, गति, एक्यूरेसी और स्पीड, ये तो होना ही चाहिए और इसके बिना तो स्टेनो का कोई काम ही नहीं है। अगर आपके पास स्पीड नहीं है, एक्यूरेसी ही नहीं है, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो स्पीड और एक्यूरेसी का सबसे प्रमुख कारक अगर मैं मानता हूँ